व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको रब अपनी ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को हम हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, बुरी शोरतों से बचाए, सुख सुकून वाली ज़िंदगी दी। आमीन सुम्मा आमीन। तो आपने कहना जी परवीन आपा सुबह सुबह चादर लेके बैठ गई। तो जी मैं जा रही हूँ। मैंने बताया था ना, हमारे नेबर में है, वो मेरी मतलब बहन बनी हुई है। फ्रेंड तो मैं नहीं कहूँगी, हमारे बहुत फैमिली ताल्लुक़ है। तो उनके हस्बैंड का इंतकाल हुआ था ना, फिर उनके बेटे आए हैं जर्मनी से। तो आज चेलम है, तो उधर मैंने जाना है। 2 बजे का बुलावा था कि आपने ज़रूर आना है। मैंने कहा चले, मैं पहले अपनी तो अभी 2 बज भी गए। हाँ, अपनी ऑडियंस से थोड़ी सी बातचीत करके फिर इंशाल्लाह ताला उधर जाऊँगी। सुख दुख सब कुछ साथ है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला की ढेरों ढेर रहमतें। आप मेरी वीडियो पसंद करते हैं, आपको मैं पसंद हूँ या मेरी बातें अच्छी लगती हैं, तो अभी वो प्रवीण फैमिली ब्लॉग पे तो आएगी। ये मेरी उंगली, ये जो कल कपड़े सिलाई करते, मेरी उंगली के मतलब के सुई अंदर चली गई ना, नाखून मतलब चीर दी उसने ना उंगली मेरी। तो प्रवीण फैमिली ब्लॉग पे आपको ये वीडियो मिलेगी, क्योंकि इन्होंने जब काफ़ी ज़्यादा ब्लड निकल रहा था ना, तो उस वक्त इन्होंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी। मैंने कहा हम भी यूट्यूबर हैं भाई, थोड़ा तो हमारा भी हक बनता है ना, अपनी यूट्यूब फैमिली से कुछ डिस्कस करें। तो जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया। किसी ने कहा कि पंजाबी में वीडियो मैं बनाऊंगी, तो अगर आपको पसंद है, क्योंकि हमारी ऑडियंस हर तरह की ज़बान समझ, उर्दू तो हर बंदे को समझ आ जाती है, कुछ लोग पंजाबी समझते कुछ नहीं। तो फिर ये होता है कि इन लोगों की वीडियो ज़्यादा लोग नहीं देखते, जिन पे मैं अभी बात करूँगी वो कहते हैं हमें समझ नहीं आती, हम सिर्फ आपकी वीडियो को देख के ना उसमें से बातें समझ लेते हैं। तो इस वजह से फिर उर्दू तो फिर मादरी ज़बान है, सबको समझ आती है। तो जी जिन्होंने शाहदवीर और उज़मा के लिए बात की, तो मैंने इनका टॉपिक छोड़ दिया है। ये इस काबिल नहीं है, इनको कोई सच्चा कहे झूठा कहे। जब आशा का मामला हुआ था तो छोटू वीर लोगों को गलत कहा जा रहा था, तो ये उस वक्त ये छोटू वीर लोग गाली गलोच कर रहे थे। ये आके कमेंटों पे भी गालियां देते थे, लाइवों पे भी गालियां देते थे, बदतमीज़ी करते थे। क्योंकि अगर इंसान गंद फैलाता है ना, फिर उसको सुनने की भी ताकत रखे कि मैंने जो अगर गलत किया, अगर मुझे लोग कह रहे हैं ना, तो फिर वो मेरे में इतनी हिम्मत हो, नहीं तो फिर ऐसा बंदा काम ना करे। तो इधर अब ये देख लें कि अब उज़मा ये इतना बड़ा कांट कर गई है, तो जो उसको गलत कह रहे हैं तो उनको भी गाली गलौज दी जा रही है, उनको भी बेटियों की गालियां, तो क्या कुछ किया जा रहा है। तो जी इनके लिए ये सारे काम जायज़ हैं, इनको अल्लाह ताला ये काम जायज़ रखे, क्योंकि हिदायत उनके लिए दुआ मांगते हैं। हिदायत की जिन्होंने अल्लाह ताला से हिदायत लेनी होती है, वो अपने लिए दुआ मांगते, कहते हैं जिस दिन आपने अपनी हिदायत की दुआ अल्लाह ताला से मांगना छोड़ दी, तो समझ ले आप बेहिदायते हो गए। फिर अल्लाह ताला आपको हिदायत नहीं देता, क्योंकि अल्लाह पाक भी उन्हीं पे करम फरमाता है, उन्हीं को हिदायत देता, उन्हीं पे रहमतों के दरवाजे खोलता है, जो खुद अल्लाह ताला से ये चीज़ें मांगते हैं। तो इस वजह से ना मैं तो इरम को भी पैगाम दूंगी, छोड़ दे, कोई ज़रूरत नहीं है। शाहदवीर भाई है, कोई भाई नहीं है। मेरी शाहदवीर तक वीडियो जाएगी, वो मेरी वीडियो देखते भी हैं, कमेंट भी करते हैं, तो कोई भाई नहीं है। इरम अपना भाई होता है। हम बड़े दुख के साथ ना, मुझे किसी ने वीडियो भेजी कि ये देखे इरम की बेटियों को, इरम को गाली गलौच दी जा रही है, ये वो। तो आज मेरा पैगाम इरम के लिए डेली रूटीन किचन यूके किचन व्लॉग है, उन पे है। हक उनके लिए हक की आवाज़ उठाते हैं जो अपने लिए खुद हक की आवाज़ उठाते हैं, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है हमें। इनके लिए हक वही है जो ये खुद हक समझ के बैठ गए हैं, चाहे वो बच्चों को छोड़ गई या जो भी कर गई, वो उनकी मर्जी, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। चाहे इन पे वकला भी बोल रहे हैं, इन पे लोग मतलब हर बंदा बुरा भला कह रहा है, लेकिन 2-4 चैनलों वाले इनको नज़र आ गए थे, उनको ये टारगेट कर रहे हैं। इनको इनके हाल पे छोड़ दो, दफ़ा करो। आपको अल्लाह ने दिया था, आपने किसी की हेल्प की, आपको किसी दिया, आगे आपका दिल करे दें, दिल करे ना दे। मेरे चैनल पे बेचारे इतने मजबूर लोग आके रोज़ाना कमेंट कर रहे होते हैं, आंटी हमारी हेल्प करवा दे भी। मैं कि देखो तुहाड़ी हेल्प करवावा, मेरा अल्लाह आपकी भी हेल्प करे, मेरी भी हेल्प करे, जो दे के ना पछताए। अल्लाह से मांगे, कहते हैं अल्लाह वो हमारा सबसे बड़ा हमदर्द है, हमारा राजदान है, हमारा सब कुछ हमारा अल्लाह है। तो अल्लाह पाक फरमाता है कि मेरे से मांग के देखो, मैं कभी तुम्हें मायूस नहीं
करूँगा। इसलिए अल्लाह पाक से मांगे, अल्लाह पाक दरवाजे खोलने वाला है। 2 लोगों से लेके तो यही कुछ है। फिर आज जो हो रहा है, मैंने तुझे दिया, वो कहता तूने मुझे नहीं दिया, तो वो छितरो छितरी गाली गलोच, इस वजह से ना बस अल्लाह पाक के सुपुर्द करें। तो मुझे कमेंट मतलब मुझे स्पेशल एक फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि आप इरम को रिक्वेस्ट करें कि देखें बच्चियां तो सबकी साझी होती हैं, बेटियां तो बेटियां होती हैं, लेकिन देख ले। तो मैंने कहा उसको सदा मिल रही है ना बहन भाई बनाने की, तो ख़त्म कर दे ऐसे लोगों को। बहन भाई बनाते ही नहीं है। बहन भाई अपने होते हैं, जो खून के रिश्ते होते हैं, जो माँ बाप ने जिन्हें जन्म, माँ के पेट से हमने जन्म लिया, हमारा सगा भाई खड़ा हो हमारे पास, कोई हमें गाली दे के देखे, अगला चीर के रख देगा कि तू होता कौन है मेरी बहन को बात करने वाला। या बेटा खड़ा हो, वो माँ के लिए बोलेगा, आपका कोई रिश्तेदार आपके लिए बोलेगा, गैर नहीं बोलते होते। कभी कोई बोला, शादवी ने एक भी वीडियो बनाई है कि क्यों कह रहे हो जी आप, वो मेरी बहन बनी हुई थी, वो मेरी माँ की जगह है, या ये भी। तो आप खेड़ा छोड़ दो लाइव है। मेरा तो आज मैसेज है, मैं खुला इरम को कह रही हूँ, अगर वो मुझे अपनी बड़ी समझती है, रिस्पेक्ट देती है, तो वो यकीन करें मुझे स्पेशल फ़ोन करके किसी मेरी बहन ने कहा कि आप खुदारा प्लीज़ इरम आपी को मना करें। तो इरम आपी देखिए आगे अब उसकी मर्ज़ी है, हक हमारा अल्लाह देता है। तो ये सारी बातें जी, मेरा आज ये पैगाम है। बस जिनकी बेटी है उनको इस चीज़ का गम है, जिसकी बीवी थी उसको इस चीज़ का गम है, या बच्चों को इस चीज़ की तकलीफ़ है, बस छोड़ दें, हमें क्या लगे, वो खुद जाने, उनके काम जाने, क्योंकि उन लोगों के लिए ये बुरी चीज़ नहीं है ना, इसलिए वो उठ के तो दूसरों को बात कर रहे हैं, खुद वो बस इनमें यही चलेगा, वो उसके लिए कुसुनमुखी, वो उसके लिए कुसुनमुखी, तो छोड़ दे। बस मैं तो इरम को एक मैसेज दूंगी, ख़त्म कर दे इस कहानी। कहते हैं कहानी पे मट्टी डाले तो अपनों के लिए लड़ा जाता है, गैरों के लिए नहीं लड़ा जाता। गैर होते हैं, कितना कुछ चक 52 से, कितना को अपने आप को कहते हैं ना, हाँ, कितना को इनको फैज़ मिला है। तो मैंने आज तक ना कभी रोका है, ना मैं कभी रोकूंगी। आपका दिल करता है अब भी दें, जिसको दिल करता है दें, लेकिन इस टॉपिक को ख़त्म कर दें। जब ये टॉपिक ख़त्म हो गया, हमें क्या लगे कोई कह रहा है वो वापस आना चाह रही, कोई कुछ उनकी मर्जी है जी, वो माँ बाप है, वो माफ़ कर सकते हैं तो वो कर दें, हमें। तो बाकी जो दूसरे मामला चल रहे हैं, जो दूसरी वीडियो, वो शादी वाली वीडियो इंशाल्लाह ताला मैं आगे शेयर करूंगी, क्योंकि ये मुझे कमेंट आए थे तो मैंने कमेंट पे बात करना लाजमी समझा। और स्पेशल मुझे मतलब सुबह फजर टाइम मैसेज आए कि आप ना ये देखें और इरम को आप मना करें। मैंने कहा चले जी, मैं इरम को एक मैसेज दे देती हूँ, छोड़ दें, गंद झवट्टा मारिए ना तो रोड़े, मतलब कि वो छिट्टे अपने ते ही आते ने। इस वास्ते ना ये गंद है, ये गंदा टॉपिक है ना। हमारा आसिफ भाई है, ये इन्होंने सिर्फ एक अपने चैनलों का नाम वीर रखा हुआ है। वीर पंजाबी में भाई को कहते हैं, और मुंह बोले रिश्ते भी बड़े खूबसूरत होते हैं अगर आप समझे तो। मैं यहाँ आपको अपनी छोटी सी बात बताऊंगी। हमारी ना हमारे यानी कि ना अब्बू की बहन बनी हुई थी, या हमारे उनके साथ बड़े फैमिली ट्रम्स थे ना, बहुत बचपन से लेके जवान होने तक ना। तो मेरी सिस्टर जो हॉस्पिटल में होती हैं, और वो मेरी फूफू की बेटी, ये शुरू से लेके पढ़ रही थी, फिर बाद में हुआ कि नर्सिंग की। अब तो दोनों बहुत बड़ी ऑफिसर है, अपनी हॉस्पिटलों में अच्छी खासी जॉब है। तो मेरा जो भाई है ना, हम 5 बहनों से छोटा है। आपने देखा होगा अक्सर मेरी फैमिली ब्लॉगिंग वीडियो में ना, तो ऐसे रिश्ते की बात चल पड़ी जी कि उनसे ना रिश्ता मांगते हैं। तो मेरे भाई ने मना कर दिया। मेरे भाई ने कहा बिल्कुल भी रिश्ते की बात नहीं करनी, वो हमारी बाजी है, वो हमारी बहन है। तो जिस मतलब कि मेरी सिस्टर की एज फैलो थी, उनका बहुत ज़्यादा था, मतलब कि इकट्ठे पढ़ना, इकट्ठे उन्होंने कोर्स किया, इकट्ठे सब। तो मेरा भाई कहता अगर मेरा बाजी नसीम के साथ रिश्ता हो सकता है ना, फिर मेरा बाजी सलमा के साथ भी हो जाएगा, कि वो हमारी ऐसे है जिस तरह हमारे माँ बाप से पैदा हुई बहन है। हमने नियतन उसको बहन कहा। तो ये मुँह बोले रिश्ते भी बड़े खूबसूरत होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं। इनको भी अगर इज़्ज़त दी जाए ना, फिर रिश्ते बनाओ। अगर इज़्ज़त नहीं दे सकते हो तो बिल्कुल मैं कहती हूँ रिश्ते बनाओ ही ना। बस गरज है आप लोगों को, मैं हूँ, मुझे गरज है, आपको गरज है, आप देना चाहते हो और मैं लेना चाहता हूँ। चाहे मैं अब मुझे ज़रूरत हो, मैं किसी के लिए, किसी के आगे अपना दुख रखूँ जी, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, आगे किसी को अल्लाह ताला ने दिया है वो दे। मैं अपनी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने आप को इस चीज़ पे रख रही हूँ। मैं इन लोगों को बात नहीं कर रही, ये मांगते हैं देते हैं, या कोई इनको देता है या नहीं, मैं अपनी बात कर रही हूँ। वो सिर्फ आपका देने का और मेरा लेने का रिश्ता, इसके अलावा इस रिश्ते को मैं कोई नाम नहीं दूँगी। अगर ये ऐसे खूबसूरत रिश्ते होते,
अगर इतने प्यारे ये चलने वाले रिश्ते होते तो ये चलते ना। एक बार तो एक तो वीडियो शादवीर तक मेरी बात जाएगी और शादवीर को हो सकता है मेरी बातें बुरी लगें। हम शादवीर के दुख में उसके साथ खड़े हैं और रहेंगे। उसके बच्चों के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उसके बच्चों के लिए आगे बेहतर से बेहतरीन रास्ते खोले, आगे अच्छा करे। माँ का नेमल बदल कोई नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर जो अल्लाह ताला मुसीबतें डालता है तो वो काटता भी हमारा रब ही है, रहमत व बरकतों वाला। तो ये इरम के लिए मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, इरम को भी नहीं करना चाहिए, छोड़ दे वो, बस हमें क्या गरज है। जिनकी सबसे पहले वो बेटी थी, जिसकी बीवी थी, जिसके रिश्तेदार थे, ये आपस में बड़े हैं, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने के लिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हम तो जस्ट एक उसका व्लॉगिंग चैनल, हमारा एक रिएक्शन चैनल, हम तो हज़ारों लोगों पे रिएक्शन देते हैं। और आपको पता है रिएक्शन तो बड़े बड़े वज़रा पे दिया जाता है, बड़े बड़े सियासतदानों पे दिया जाता है रिएक्शन। इतने बड़े ये जो हमारे डकी पे रिएक्शन होता है, एस्ट्रोलॉजी पे होता है, उस पर जो है हमारा क्या उसका नाम क्या रजब भट्ट पे हो रहा है। हर मतलब मियाँ बीवी के मामला थे, हमें नहीं पता अंदर खाते वो कितने सही होंगे गलत होंगे। जो हम लोग जस्ट वीडियो देखते हैं उस पर एक रिव्यू देते हैं, तो इतने रिव्यू देने वाले इतने रिएक्शन चैनल है, आज तक ये नहीं हुआ कि स्पेशल चैनल बनवा के तो गाली गलौज की जाए। तो देखे जी, जो गलत की सपोर्ट कर रहा आप समझे वो भी गलती है। अगर कोई सही की सपोर्ट कर रहा है, सही को सही कह रहा है, गलत को गलत कह रहा है, तो समझो वो बंदा सही है। तो इस तरह जो अपनी इज्जत खुद नहीं ना करवाना जानती औरत है, तो उसकी हम क्या इज्जत करेंगे। अब वो बंदी बच्चे छोड़ के भागी है, तो अगर हमारा एक चैनल पे आके कहा जाएगा जी वो बहुत अच्छा कर गई है, तो हमें भी मुझे लगता है छितर ही पड़ेंगे। चाहे हम कोई 5 बंदे हमारे साथ होंगे तो 1000 बंदा हमारे खिलाफ होगा कि क्यों। तो आप लोगों को शर्म नहीं आती, आप गलत को गलत कह रहे हो, एक औरत बच्चों को छोड़ के चली गई और आप उसकी साइड पे आके बैठ गए हो। तो फिर ये तो देखने वाले की मर्जी है ना, वो हक अल्लाह की बात करता है या गलत बात करता है। तो मुझे बड़े दुख के साथ आज, चाहे वो आसिफ है, चाहे वो छोटू है, चाहे वो शाहिद है, चाहे इधर वाली पार्टी है, उरलियां ते परलियां पार्टियां दोवें इक्को जिहियां ने, बराबर ने। कुछ भी नहीं इन्हों के की चैनल ने, इन्होंने तो खुद 2-2 3-3 हज़ार व्यूज़ नहीं आता। इनके पीछे क्या व्यूज़ लोगों ने लेने हैं, व्यूज़ के लिए व्यूज़ के लिए व्यूज़ के लिए। तो छोड़ रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत है जी इस टॉपिक को। मैंने तो क्लोज़ कर दिया, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। मैं तो इन पे कभी बात भी नहीं करूँगी, ना कभी इनके हक में बात करूँगी और ना कभी इनके खिलाफ बात करूँगी, क्योंकि ये गंद है और गंद में रोड़ा फेंकने से छींटे अपने ऊपर ही गिरते हैं। तो जी मुझे जिन्होंने ये एक मैसेज दिया था उनकी अमानत था मेरे पास, और मैंने आज आके इरम को ये दे दिया है पैगाम। आगे इरम जाने, इरम का काम जाने। इरम का दिल करता है, इरम मुझे अपनी बड़ी समझती है, मुझे रिस्पेक्ट देती है, तो आज के बाद दफ़ा करेगी। कोई ज़रूरत नहीं बात करने की, ना शादवीर के हक़ में, ना बच्चों के हक़ में, ना ही इनके किसी फैमिली के बंदे की कोई ज़रूरत नहीं है। जो गलत किया, छोटू वीर ने भी गलत किया, उसने भी अच्छा नहीं किया, वो भी उनको जलालत के दाहने पे खड़ा करके चला गया, वो भी वालिदैन आज तक खड़े हुए हैं। तो बस दुख तो इसी चीज़ का है ना कि छोटू वीर को टारगेट किया जाता है और दूसरे बंदे को टारगेट नहीं किया जाता। बात यही है। तो ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।